हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम, जिसका हमें व्यंजक व्युत्पन्न करना है या सिद्ध कीजिए। ये भी क्वेश्चन एक ही है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी का मान जो होता है कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो देखिए, इसका हम डायग्राम से विद डेरिवेशंस करेंगे, तो आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है ना। तो देखिए, संरक्षी बलों की उपस्थिति में किसी पिंड अथवा निकाय की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी एंड गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल योग होता है वो कांस्टेंट रहता है, एड कांस्टेंट रहता है ना। तो ये तो इसकी थ्योरी है, यानी गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो इसकी नियम है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ से कोई गेंद गिराई मान लो, तो यहाँ से जो गेंद गिरेगी तो यहाँ पर कोई वी बी बिंदु ले लेंगे बीच में कोई, तो ये अंत में वी सी बिंदु है ना। तो ये जो टोटल है इसकी यहाँ से यहाँ गेंद जो है तो इसकी ऊंचाई एच ऊंचाई पर है ना, टोटल एच ऊंचाई पर, ये आपको ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो वी ए है, यहाँ पर जो गेंद की स्थिति है ना, ए बिंदु पर वी ए और बी बिंदु पर गति क्या हो जाएगी वी बी, जो भी तीन वी सी है ना। यहाँ से हम इसकी जो वी बी यानी कोई माना यहाँ बिंदु बी पर वी बी होगा, तब यहाँ पर इसकी जो लेंथ मानते हैं, ऊंचाई मानते सॉरी, तो वो x मान लेते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगी, वी बी से वी सी तक टोटल में से x घटा देंगे यानी h माइनस एक्स हो जाएगी है ना। तो देखिए, माना m द्रव्यमान का पिंड या गेंद जो भी ले ले, m द्रव्यमान का पिंड h ऊंचाई पर विरामावस्था में, यहाँ पर ये विरामावस्था में, ठीक है। तो अब इसके हम डेरिवेशंस करेंगे। तो देखिए बिंदु ए पर, अब देखिए बिंदु ए पर जो आपने डायग्राम बनाया है उसमें बिंदु ए पर देखना है, ए बिंदु पर पिंड स्थिरावस्था में यानी विरामावस्था में, इसलिए इसकी कुल ऊर्जा का मान यानी टोटल एनर्जी का जो मान होगा वो स्थिर ऊर्जा के में रूप में नियत रहता है ना। तो देखिए, अगर गेंद पिंड निकाय जो पहले स्थिर था है ना, स्थिर था, तब तो उसका मान नियत रहेगा। कहने का मतलब है कि उसकी गति ऊर्जा तो होगी नहीं, गति ऊर्जा का मान नियत रहेगा। क्यों नियत रहेगा? क्योंकि वो स्थिर है, गति तो हो रही नहीं। तो देखिए, कुल ऊर्जा का मान क्या होता है? कुल ऊर्जा का मान होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा है ना। तो जो नियत है ना, तो ई ए पहले ए बिंदु पर निकाल रहे हैं तो ई की जगह ए आ जाएगा है ना। गतिज ऊर्जा का मान हाफ एम वी, वी किसके लिए? ई के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, ये आपको पता ही है। तो हमें पता है वी ये नियत है स्थिर अवस्था में, तो ये तो हो जाएगा जीरो। तो ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी? एम जी एस के बराबर। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब देखिए, दो बिंदु बी पर जब पिंड बी बिंदु पर पहुंचता है तो उस पिंड की कुल ऊर्जा, जब बिंदु बी पिंड बी बिंदु यानी निकाय जो भी है बी बिंदु पर पहुंचता है, इस बिंदु पर पहुंचता है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी उसका मान क्या होगा वो आपको ध्यान रखना है। तो जब देखिए पिंड बिंदु बी पर पहुंचता है तो उस पिंड की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? जैसे का वैसे ही, ए बी इक्वल टू हाफ एम वी, ए की जगह बी स्क्वायर प्लस एम जी। अब देखिए इसके लिए क्या है, एच माइनस एक्स है ना, एच माइनस एक्स बी बिंदु के लिए है ना। तो यहाँ पर देखिए बिंदु बी पर क्या हो जाएगा, एच माइनस एक्स, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। अब हमें पता है गति की तृतीय समीकरण, जो गति की तीसरी समीकरण होती है वो क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम बिंदु बी पर निकाल रहे हैं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा u की जगह हम वी ए स्क्वायर प्लस 2gx है ना। तो वी बी स्क्वायर और यहाँ पर देखिए यू स्क्वायर है ना, ये u है, तो यहाँ से 0 हो जाएगा क्योंकि ए बिंदु पर तो 0 है, तो ये 2gx है ना। s की जगह क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, वी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2gx, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया और 3 का मान अब कहाँ रखेंगे, 2 में, यानी वी बी की जगह क्या वैल्यू लिखेंगे, 2gx। तो ए बी इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर जो था उसकी जगह 2gx लिखा, तो 2 से 2 कट गया, एम जी एक्स आ गया, तो प्लस एम जी एस, उधर माइनस एम जी एक्स था ही है ना। कहाँ पर था, देखिए यहाँ पर यहाँ एम जी एक्स एच और गुणा हो जाएगा तो कोष्टक में माइनस एम जी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, एम जी एक्स से एम जी एक्स कट जाएगा, तो ई बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो एम जी एस आ जाएगी। इसको क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया।
अब बिंदु सी बिंदु पर देखिए पिंड की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है ना। तो स्थितिज ऊर्जा का मान तो जीरो हो जाएगा। तो इसी इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर। बिंदु सी पर यहाँ पर कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, सब सीधा जो गति करेगा, तो बिंदु सी पर क्या हो जाएगी, केवल गतिज ऊर्जा हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो यहाँ पर बिंदु ई सी पर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी सी स्क्वायर, है ना, सी के लिए सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दी। समीकरण देखिए गति की थर्ड समीकरण वापस ले लीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ से वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल 0 प्लस 2। ए की जगह अब हम क्या लिखेंगे, ए की जगह हमें लिखना है जी, क्योंकि यहाँ पर जो त्वरण होगा, त्वरण पूरा गुरुत्वीय त्वरण के रूप में हो जाएगा। तो ए की जगह 2, ए की जगह जी। और अब देखिए सी पर उस टाइम सी एस के लिए हमने एक्स लिखा था बिंदु बी पर, परंतु यहाँ पर एस के लिए संपूर्ण हाइट हो जाएगी, तो एस की जगह एच लिखना है, ये ध्यान रखना है। एस के लिए एच, ए के लिए जी। उस जगह हमने क्या लिखा था, 2g, एच की जगह एक्स लिखा था, वो देखिए आप। तो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया। यहाँ इसे इज इक्वल टू, अब देखिए हाफ एम वी सी स्क्वायर की जगह वैल्यू लिखनी है 2gh, तो 2 से कट गया। एम देखिए एम जी एच बचेगा, तो इसी इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, एम जी एच। अब देखिए स्पष्ट है कि ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी। जो ई ए की वैल्यू आई है एम जी एस, वो ई की भी वैल्यू आई, वही वो ई सी की वैल्यू आई। यानी कहने का मतलब तीनों की वैल्यू एम जी एस है। तो टोटल एनर्जी का मान क्या आ रहा है, एम जी एस। ई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एम जी एच। तो स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए पथ में प्रत्येक बिंदु पर कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान हमेशा नियत रहता है। नियत रहता है यानी तीनों का मान एक समान रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। तो अतकुल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा सुरक्षित रहती है। तो ये हमने नियम था जो प्रूव कर दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर जरूर करना।